नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। पूरे देश में लोकतंत्र को पर्व चल रहा हो और लोकतंत्र के पर्व में हर कौन अपनी अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है। हम लोग बहुत सारे ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से बात कर रहे हैं, गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, जनता जनार्दन से बात कर रहे हैं और ई बीच में जनता जनार्दन के जो कछु भी सवाल रहत उनके जवाब के लाने राजनीतिक दलन के प्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की नगरी चिरगांव में हैं और चिरगांव में राजनीतिक माहौल चाहे विधानसभा को चुनाव हुए, नगर पालिका को हुए या लोकसभा को हो या छोटे छोटे चुनाव हुए, चिरगांव हमेशा सक्रिय रथ है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो चिरगांव को वोटिंग परसेंटेज भी अच्छो खासो रथ है। इस बार गर्मी अच्छी पड़नी है तो शायद हल्को फल्को लाए, लेकिन इतने के लोग राजनीतिक लोग हैं कितों ना कितों इतना चर्राटो पा रहे हैं कि वोट इधर फिर अच्छो गिरे, लेकिन वोट की के पक्ष में गिरे, किन मुद्दन पे गिरे, ई की चर्चा के लाने हमारे संगे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे साथी हैं। बहुत सारे साथी तरफ दिखाएं तो कांग्रेस के साथी भी हैं और अगर दूसरी तरफ अगर हम कैमरा की नज़र से आपको दिखाएं तो बहुजन समाज पार्टी के भी साथी हैं। और कितों ना कितों मानो जा रहा है कि ई बार जो लड़ाई है वह इन्हीं तीन दलन के इर्द गिर्द है। कैसे समाजवादी पार्टी ई बार कांग्रेस के संग है, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के संग एक बार रह चुकी, हालांकि खटपट हो चुकी थी। जो भी हो, कांग्रेस सपा बारे बताएं, भाजपा बारे बताएं, बसपा बारे बताएं, सो चर्चा शुरू करें। चर्चा की शुरुआत आप लोगों ने देखो बुंदेली वार्ता सबसे बुजुर्ग लोगों से करत, तो ई पूरी समाज में हमें सबसे बुजुर्ग सैनी साहब दिखा रहे, तो शुरू इतनी से करें। देखो का है गुरुजी हाल चाल चिरगांव के? बहुत अच्छे हाल चाल है। हाँ, तो इधर का लग रहा हो प्रदीप जैन की का स्थिति? 2-3 चुनाव हार चुके, ई चुनाव में पार पे जनादेश हाँ इस बार जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलने जा रहा है। हाँ और इस क्षेत्र की हमारी बहादुर जनता हमारे गठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए अपने आप चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है आपकी तरफ से? जी हाँ। चलो, एक जनता पार्टी है, इनके लाने तो जनता चुनाव लड़ रही है, आपके लाने हमारी इनकी कहाँ से जनता हो गई भाई? हाँ। कहाँ से इनने जनता का साथ दिया है क्या? हाँ। बताओ, कभी जनता का साथ दिया हो, जनता का हाथ पकड़ के कभी चले हो? हाँ। नहीं चले, तो घोटालेबाज हैं भाई। इनने घोटाले पे घोटाले किए हैं। बताओ हमारी पूरी 5 साल सरकार रही, कोई एक घोटाला बता दो आप, एक घोटाला बता दो, सिंगल घोटाला कोई। जी कह रहे जनता बनाए हमारी सरकार, जी घोटालन के आरोप लगा रहे। गुरु आप लोगों को इनसे करा ले था। बिल्कुल सरकार हमारी बनने जा रही है। हाँ। और जैसे कि हमारे भाजपा के साथी बोल रहे हैं हाँ। कि जो जय श्री राम तो करने लगा हाँ। और गाय को माता मानत और भाई मतायो कटवा के मैं देत। अब जा स्थिति में घोटाला यहाँ से बड़ो का घोटाला हो सकता? भाई कंपनी से 250 करोड़ चंदा ले रहे हैं। तो जा से बड़ो घोटाला क्या हो सका? तो क्या हो सकता है बताइए? मामला संवेदनशील है। चंदा भैया मुंह से कहने से कुछ नहीं होता भाई मेरे। हाँ। कोई आपके पास बताओ, एक साक्ष्य तो बताओ। कोई आपके मुंह से कहने से क्या होता? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है बताओ आप। चाचा जी आरोप कैसे झेलो इतने गंभीर? देखिए, किसी भी तरह का आप मुंह से कुछ बोलें उससे कुछ नहीं होता है। साक्ष्य ले आओ। साक्ष्य आएंगे, सामने आएंगे सबके। इतने लोग हैं, मीडिया है, आप लोग भी सब लगातार कर रहे हैं। किसी तरह से कहीं कोई एक साक्ष्य आया हो तो बताइए। जनता जनार्दन पूरी तरह से मोदी के पक्ष में है। मोदी योगी के जो जन विकासकारी योजनाएं हैं उनसे जनता बहुत खुश है। और एक तरफा आप देखेंगे जो मोदी जी ने कहा है कि आपकी बार 400 पार, तो 400 से ऊपर सीटें आने वाली हैं। इससे कम सीटों पे हम रुकने वाले नहीं हैं। बहुत बढ़िया। अब जी कांग्रेस वाले बताएं कि चिरगांव में कितनों का विकास होगा? सांसद जी के जरिए, विधायक जी के जरिए का विकास देख रहे हैं आप लोग? का देख रहे हैं? आपको कैसे वोट दे जनता? अबे आपने तो बताई कि जनता आपके संग है। अब हम जो पूछो वो चाह रहे कि जनता का है आपके संग है? हमारे साथ इसलिए है हाँ। कि हमारा पिछली बार सन 9 में हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन जी, इन्हें जनता ने आशीर्वाद दिया था। जब जनता का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिला तो उसने झांसी में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। उसने अनेक
जनता के लिए काम किए, अनेक विकास के कार्य किए और जनता के बीच में सदैव वो रहे हैं और आते जाते रहे। जनता के दुख और सुख में हमेशा उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है। जनता इसलिए उनसे प्रसन्न है और इसीलिए जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। बहुत बढ़िया। अब जाओ और बताएं जाओ चाचा के भाजपा वालों के संगे काय नहीं है जनता भी होता है, बसपा वाले खड़े कजोरे ऐसे ही खड़े रहे, खाली हाथ चले जाए चुनाव में। ये तो मतदान के होगा 20 मई को, 4 मई को जन आदेश मिलेगा। ठीक है। ये आप देख के उससे फिर निर्णय आपको क्या कारण दिखा रहे कि ई बार जनता भाजपा को संग ना दे, ई कारण से वो बसपा को ना दे? हाँ। कछु कारण तो कारण तो एक ये है हाँ। कि जो नौजवान साथी हैं पढ़े लिखे हैं उनसे पूछिए कि एक बार नहीं 13 बार रिजल्ट आउट हो गए, एक भी वैकेंसी नहीं निकालेंगे। अभी 60,000 वैकेंसी निकली थी तो सोच रहे थे कि चलो वैकेंसी निकल गई, वे क्यों लीक आउट हो गई? एक बार नहीं 13 बार लीक आउट हो जाए तो ये कहाँ की है? तो जनता वो क्या कहेगी? जो बेचारे जो गरीब आदमी हैं जो शिक्षित हैं वे ओवर एज हो गए, उनका क्या होगा? सही बात। और बसपा वालों को काय पसंद नहीं करे जनता? ये उनका मसला, उनसे पूछिए। भाजपा की बुराई करे हो बसपा की नहीं करे हो? हैं? हमारा तो भाजपा जो रियलिटी है जो उनसे भी अंदरूनी गठबंधन है। नहीं, हमारा कोई गठबंधन नहीं है उनसे। हमारा इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन और सब पार्टियां आती हैं। केवल हमारा तो यह है कि हम उनके दुखदार दे रहे जो कि इनके जो प्रत्याशी हैं बेकार विधायक वे सांसद नहीं बन सकत? क्यों नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं यदि उनको जनता सहयोग कांग्रेस के नेता कह रहे कि बसपा, हाँ देख लो, हाँ यही तो दोस्ती है। हाँ कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि बसपा का हमारा विधायक बन सकता है, सांसद, हाँ सांसद बन सकता है। तो यहाँ दोस्ती नहीं है। अभी कह रहे थे कि वो हमारा मसला नहीं है, उनका मसला है। दोस्ती पुरानी तो नहीं है? पुरानी तो दोस्ती है, पुरानी तो दोस्ती है। जब 2022 वाली दोस्ती है तो याद आ गई उन्हें। तो चुनाव के बाद गाड़ी दे एक दूसरे पे उड़ बोल रहे जाके पहले नगर निगम में चुनाव लड़े देवे। हाँ। जमानत जब दद्दी उनकी। हाँ। अब बताओ लोकसभा बस का हुई है उनको? क्या हुई है बताओ? क्या हुई है बच्चे? लोकसभा लड़नी है तो उन्हें जबरदस्ती बगली को बकरा बना दो। बहुत सज्जन आदमी प्रदीप जैन तो, लेकिन जबरदस्ती कोई मिला ही नहीं है, कोई मिला ही नहीं उन्हें कोई। पार्टी प्रत्याशी नहीं है भैया, भाई मेयर को लड़ा, अगली बार पार्षद को लड़े हुए। कब पार्षद यही प्रत्याशी नहीं होते तो पार्षद को लड़ा पड़े। चलो चलो, नहीं बसपा के साथ नितिन भैया तुम दूर दूर खड़े, तुम काहे बच रहे? बताओ भाई। तो देखो कांग्रेस वाले तो तुम्हें जिता भी तैयार हैं, तुम उनको कितना सहयोग करे हो? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि आप चिरगांव में आए और निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से बुंदेलखंड में आपने कम समय में बहुत बड़ा नाम रोशन कर लो जाके लाने, आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे योग्य 2-3 व्यक्ति तो हमें नजर आ रहे हैं। बकाया लोगों को नॉलेज भी नहीं है कि सरकार की क्या उपलब्धि है। ही जैसे काम नहीं चलत। सरकार की उपलब्धि भी तो पता चलना चाहिए कि योगी जी मोदी जी ने करो काय धरातल पे। अब तुम कहोगे प्रूफ चाहिए। अब यार सरकार में हो जो अंदर सरकार से चले जे हो, एक आदमी झंडा डंडा लाए नजर नहीं आए। वर्तमान में आप 2014 के पहले 2-2 हजार वोट आते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के, और आज तुम ऐसे बात कर रहे कि तानाशाही। अगर तो ईवीएम हटा दी जाए 400 चल आ रहा है, पूरा तालाब सूख जाए और कमल भी वही में हरा जाए, 40 पे बुक हो जाओ। हर आदमी ईवीएम की तारीफ करता है। ईवीएम मशीन को वो बना देता है कि यार मोदी नहीं जीत रहा, वो तो ईवीएम से जीत रहा हो। अरे साहब की छाती में इतनी भी दम नहीं है, 56 इनको अगर सीना है तो साहब एक बार ये नहीं कह सकते हैं कि साहब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। साहब में इतनी दम नहीं है, ना साहब के भक्तों में इतनी दम है कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। शिक्षा पे, रोजगार पे, विकास पे, बेरोजगारी पे, डिबेट पे क्या चर्चा होना चाहिए। रही बात बैलेट पेपर की, तो आप बड़े गांव में देख लो, पंजा जीत गया नगर पालिका के चुनाव में। अब इसमें मोट में देख लो, वहां पे धराशायी हो गई। जहां देखो वहां धराशायी धज्जियां उड़ गई भारतीय जनता पार्टी की। और अगर इस बार भी अगर बैलेट पेपर से हो जाता तो 20 सीटें आती। और रही बात प्रत्याशी की, तो माननीय आपके प्रदीप जैन साहब वे तो गले गला फटाका हैं, बिना कोनो बात नहीं तूप पाए। जब वे केंद्र में मंत्री थे, वे चाहते तो बुंदेलखंड को बहुत विकसित कर देते। और दूसरे हमारे अनुराग शर्मा जी है, विश्वविद्यालय की चर्चा। अरे भैया बहुत कछु हो सकता, तो पावर बहुत हो केंद्रीय मंत्री में, और कैबिनेट में बैठ जाए या कैबिनेट मंत्री बन जाए, अपने आप में मुख्यमंत्री बराबर पावर होता है। यहाँ बुंदेलखंड में पलायन क्यों हो रहा है साहब? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आज
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है अरे जीत ज्यादा वोटन से नहीं हुए, कम से हुए, लेकिन जीत हुए। आप संशय में हो, आपको नशा फर्जे 4 जून को भी तो थैला उठा के चल रहे हैं, नशा फर्जे है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, सुनो यहाँ के विधायक विरोध कर रहे, कार्यकर्ता तो है ही नहीं है, कार्यकर्ता तो वही है कि जो पदाधिकारी बने। लौट के आ रहे, लौट के तरफ जवाब ले लें। सुनी इनकी बात, सुनी गंभीरता से क्या कह रहा था। ऐसा है, हाँ आपको पहले बहुत साधुवाद, कम से कम एक सच्चाई को आप यहाँ से लेकर लोगों के दिलों तक ले जाएंगे, क्योंकि आपका चैनल सब लोग देखते हैं, बुंदेलखंड की बात को आप रखते हैं। क्योंकि हमारे भाई हैं नितिन दीक्षित जी, आपकी इनकी भी चर्चा करेंगे, चाचा की भी करेंगे। इन्होंने कहा कार्यकर्ता नहीं है, वो तो संख्या बल बता देता है कार्यकर्ता किसकी तरफ है और किसकी तरफ नहीं है, प्रत्याशियों को बता देता है किसकी तरफ है किसकी तरफ नहीं है। देखो भैया, हम लोग सालीन तरह सुन रहे हैं, आप भी सुनो तो मजा आया। हाँ संख्या बल बता रही है, आपको दिख रहा है। जब पूरी आपकी है फौज, आपको देख लो भैया, जे हम लोग भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। अभी आप बोल रहे थे राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, भाजपा एक परिवार है, और हम सब मोदी के परिवार के लोग हैं। हम लोग यहाँ लूट खसोट करने के लिए सरकारें नहीं बनाते हैं, हम लोग राष्ट्र के लिए सरकार बनाते हैं। चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, हम लोग अगर सरकार बनाते हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, वो अगर बात करते हैं, जब वो टीवी बड़ी बड़ी डिबेटों में न्यूज़ चैनल में जाते हैं, वो केवल विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। और अगर आप कहें तो अभी अगर आप ही से काम गिनाना चालू कर दूं, चिरगांव की काम गिनाना चालू कर दूं, चिरगांव की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को आप भी 2022 के चुनाव में बड़ी भूमिका में यहाँ आए, आपने भी देखा। आपके काम की चर्चाओं को बता दूंगा। और यहाँ तक नहीं, मोदी जी की सरकार में प्रधान से लेकर ब्लॉक से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक काम हुए। बाबा साहब के नाम पर जो दलित के वोटों को लूटा जा रहा था, अंबेडकर जी के नाम पर जो दलित के वोटों को लूटा जा रहा था, भीम के नाम पर जो वोटों को लूटा जाता था, तो केवल बहन जी ने दलितों के बेचने का काम किया, कभी नहीं किया। यही कारण रहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता ने और हमारे बुंदेलखंड की जनता ने बसपा को नकार दिया, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा। रही बात कांग्रेस की, जो प्रदीप जैन जी आए 2014 के चुनाव में, हमारे यहाँ हमारी दीदी वहाँ भारती जी चुनाव लड़ने आई, उन्होंने टिकट नहीं लिया। सिर्फ चरण कुशवाहा जी को टिकट दिया, 1 लाख पार नहीं कर पाए। हम बताएंगे 4 लाख, हम लोग 400 पार कैसे कर रहे हैं। ये 1 लाख पार नहीं कर पाए, 86,000 वोट पे सिमट गई कांग्रेस। दूसरी बार 2019 के चुनाव में प्रदीप जैन जी आए टिकट लेके, वो भी 1 लाख पार नहीं कर पाए, वो 84,000 पे निपट गए। प्रदीप जैन जी बिल्कुल, जो हमारे भाई कह रहे थे, बिल्कुल सत्यता है कि प्रदीप जैन जी का कोई धरातल पर को नहीं बचा है। दूसरी चीज, ये चुनाव नहीं, एक धर्म युद्ध की तरह हो रहा है। इस चुनाव में आप देख रहे होंगे जगह जगह जाकर कि 2 लोग, पिछली बार हम लोगों ने बुआ बाबा की जोड़ी देखी थी, वो फेल हो गई। इस बार 2 भाई आए हैं राहु केतु की तरह, हमारे उत्तर प्रदेश में शनि बनने के लिए, भारत में शनि का रूप धारण करने के लिए। शनि का प्रकोप नहीं चलेगा, यहाँ केवल मोदी जी की गारंटी चल रही है। और ये लोग जमानत, यहाँ पर मैं आपको आंकड़े बता दूं, 20 लाख फिर आए, लौट के आए, आंकड़े बाद में बताइयो। लौट के आ रहे गुरु, तुम तो कह रहे कि भाई हमारे दोस्त हैं, हम सहयोग कर दें, कांग्रेस करी गले पहली बात तो जो है कि हम लोगों ने जो नहीं की, वे हमारे गुरु है। हमने ये कहा एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कोई प्रत्याशी जीत सकता है। जो अगर वो जनता का काम करेगा और जनता के लिए काम करेगा, तो कोई भी, वो चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी का हो, वो जीत सकता है। और अब बात रही प्रदीप जैन की, अब मुख्यमंत्री मायावती भी तो रही, उन्हें तो सिर्फ हाथी बनवाए, सिर्फ सभराएं हाथी बनवाए, और कोनो विकास काम नहीं करवा। रही बात दलितन की, तो बिन्ने दलितन के लाने कितनों काम करो मुख्यमंत्री मायावती। अब बिन्ने तो जब 10 साल राज करो, बाद में भी कछु नहीं कर पाएंगे, तो बे तो प्रदीप जैन तो सिर्फ 5 साल रहे। बाकी बाद भी उन्हें झांसी, बुंदेलखंड में, ललितपुर में, बुंदेलखंड की सबसे पहले बात की ने उठाई, प्रदीप जैन आदित्य ने उठाई। झांसी में कृषि विद्यालय किसने बनवाया? प्रदीप जैन आदित्य ने बनवाया। और 60 साल जो कांग्रेस ने शासन किया, उसमें लोकतंत्र की रक्षा की गई। हर राज्य, हर धर्म, हर जाति को मान्य रखा गया। ऐसा नहीं रखा कि किसी एक जाति को विशेष कर दिया हो। और हमारी लड़ाई इस समय ना बीजेपी से, ना हमारी किसी और पार्टी, हमारी इस समय लड़ाई है भ्रष्टाचार से बढ़ती हुई। जो आम आदमी, हमारा आम आदमी जो चाहता है कि हम अपनी बात रख सकें आराम से, उस बात को अगर वो हम नहीं रख पा रहे, अगर प्रधानमंत्री के सामने, अपने नेताओं के सामने, तो ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार, हमारे राहुल गांधी जी और अखिलेश जी इसलिए सम्मिलित हुए हैं क्योंकि वो एक
एक विचारधारा लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। हम जो देख रहे हैं, हमारी नजर केवल ई पे है कि जब इतना कांग्रेस के बोलत तो तालियां कितना से बजती क्या कारण है कि आप बोले तो ताली उतार से बज जाती। सत्य बात बोलते हैं तो हर जगह से तालियां बजेंगी। सत्य बात जब बोली जाएगी हर जगह से तालियां बजेंगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इमरजेंसी भी तो कांग्रेस वालों ने लगाई थी उस समय, जब आपकी सरकार थी तो बहुत लंबे चले गए। इमरजेंसी भी तो आप ही ने लगाई थी उस समय। चलवाई यार, गोली आप लोगों ने चलवाई, राम भक्तों ने चलवाई, राम भक्त इमरजेंसी इनने लगवाई, लूटा है अन्य देशों को। और ये दोनों काय के लिए, एक वन मैन आदमी, एक आदमी के लिए एक हुए, माननीय मोदी जी के लिए। हमारे संगे हेमंत साई भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं। क्या है स्थिति गुरु, सुन तो रही हो इन सब लोगों की। तो स्थिति देख रही भैया, हर 4 बार से चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतत चली आ रही। यह क्रम 2047 दो बार से 4 बार हमारे सांसद को, 2 सांसद और 2 विधानसभा, 2 बार 4 चुनाव लगातार हम जीत रहे हैं। जनता हमें खुद समर्थन दे रही है, हम जनता का दिल जीत रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं। बसपा को कहाँ देख रही चुनाव में? बसपा सही देखो दिल से देखो, बहुजन समाजवादी भी एक पार्टी है, वो अपनी विचारधारा पे लड़ रही है। वो अपना जनाधार दिखा रहे हैं, हम तो अपना जनता का काम कर रहे हैं। की से मानना है इनसे, बसपा वालन से कि कांग्रेस वालन से? हमारे पास कोई फाइट ही में नहीं है। हमारी जीत पर अगली बार से दूनी जीत है। अगली बार हमारी 3.5 लाख से ऊपर जीत हुई थी, इस बार 7 लाख से ऊपर जीत है हमारी। अब हमारे पास है ही नहीं कोई फाइट में, जहाँ हम जाते वहाँ भाजपा ही भाजपा दिखती है। एक सेकंड कहो भी तो कोनो गिनती में नहीं लिख रहा है तुम। देखो मेन चीज क्या हैगी, हम 2 जन बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी वाले पे। तो बीजेपी वालों ने पहले कहा था, सर ने कहा था कि अब की बार में नहीं भैया, देखो आपस में एक दूसरे को सुनो तो मजा आए। बीजेपी वालों ने सबसे पहले बोला था अब की बार 400 पार बोला था। और हम कह रहे जे सीट की बात नहीं कर रहे जी। अगर गहराई से जनता समझे तो जो अगली बार सरसों के तेल की रेट है 400 पार, और पेट्रोल तो 100 होगा। पहले महंगाई की बात करी थी इनने, अब अगली बार 400 पार हो जाए ना, यही तो नारा है आपका। अगली बार 400 पार, सीटन की बात नहीं कर रहा, तेल की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहे हैं। अब हमारी जनता जो हैगी, जो लोग गुमराह करना चाह रहे हैं सीट के हिसाब से। अब दूसरी बात, कांग्रेस ने कहा कि बहन जी ने हाथी बनवाए, ठीक है। तो हम भाई साहब सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि बहन जी ने जो बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को इतिहास के पन्नों में दफन किया था, उसको पुनः जीवित किया है, उन महापुरुषों को। और आगे चल के आपने केवल हाथी देखे, अम्बेडकर पार्क ही देखा है आपने 6 एम्स नहीं, 2 पैरामेडिकल नहीं देखे, 6 मेडिकल कॉलेज नहीं देखे, आपने 572 डिग्री कॉलेज नहीं देखे, आपने ITI 100 नहीं देखी, आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं देखे 50 हैं। और इसमें साथ भाजपा वाले आजकल कह रहे हैं 23 जिला बनाए थे, 23 सत्र न्यायालय बनाए थे, 23 RTO ऑफिस बनाए थे, वो इन्हें नहीं देखे, इन्हें हाथी देख लिया। और हाथी की बात करें तो हम तो कह रहे हैं हमारे हिंदू धर्म में हाथी को कहते हैं लक्ष्मी जी का वाहन है, पूजनीय होता है ना, तो पूजो फौरन नारियल है कि नहीं? तैयारी के संगे है गुरु जी। और बात सुनो, एकदम और बात सुन लो। अबे बीजेपी ने अभी यहाँ से नारा लगा जय श्री राम का, ठीक है। ये हमारा भारतीय संविधान है, चाहे आप जय श्री राम कहो, चाहे अल्लाह अकबर कहो, चाहे आप गुरुदेव की कहो, चाहे सिख की कहो, चाहे जैन की कहो, किसी भी धर्म की करो, ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। लेकिन जब बात विकास की हो, देश के लोकतंत्र की हो, तो आपको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा की बात करनी चाहिए, ना कि जय श्री राम की। जय श्री राम की क्या आपके ही है? और हम लोग यहाँ पे खड़े किसी के जय श्री राम नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा हो? आप तो एक चीज बता दो, हम आ रहे हैं, आप पे आ रहे हैं। हाँ, 1 मिनट, जब भी बात होती आप तो एक चीज बता दो, आप भाजपा को कहाँ देख रहे हो, कांग्रेस को कहाँ देख रहे हो? हम बता रहे भाजपा को बनाया किसने? जनता ने वोट दिया है, और ये लोग मान नहीं रहे थे तो EVM में गड़बड़ी करके जीते थे। दूसरी बात, जब हम कहते ना इन्होंने संशय है कि EVM में गड़बड़ी हो सकत, अबे डर अगर इन्हें लगे कि हमारी डगमग है तो ये पूरी कहते ना राजनीति में ना चारों तरफ से घेर ले, तो चारों तरफ से घेरने को तैयारी कर रहे हैं। अब सत्ता में सुनो, सत्ता में है, पावर में है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए अपने सामदान दंड भेदभाव की नीति के आधार पर ये लोग हर प्रकार की कोशिश और षड्यंत्र रच रहे हैं। दूसरी बात सुनो, उन्होंने कहा था फिर लौट के यहाँ पर इतने बोलियो ना तो एक ही दार में अपना कोटा खत्म कर ले। कोटा हमारा इतना है, हम कहा के सच्चाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। अगर कोटा है, अगर ईमानदारी से सुनने वाले आदमी हैं, अंधभक्त नहीं होने चाहिए।
अंधभक्त नहीं होनी चाहिए, शिक्षित आदमी होनी चाहिए और सच्चाई भी बात करने वाले होंगे। हम आपको कहते हैं 2 दिन यहीं रुको, 2 दिन बोलेंगे लगातार। चलो और लोगों से और भी हैं, भाजपा के साथी हैं, कांग्रेस के हैं। दादा से पूछ, आप भी तो बोलो कछु का है, इन लोगों की बातें आप सुन ही रहे, किस तरीके से आपको नीचो दिखावे को प्रयास कर रहे जी लोग। नीचों का वो तो जनता के ऊपर है जी, जनता सब देख रही है, वो सबको मालूम, आपको मालूम है। आप तो महंगाई जाओ तो आप तो जी 2-3 चीजें बताओ इन्हें। अरे महंगाई वो जहाँ पे सब परेशान है, हाँ। लड़का परेशान है, हाँ। मताई ने जो है लगा दे पैसा, 10-20 लाख ओवर हो गए सरकार मोड़ा आप क्या करें भी। ऐसी बहुत चीजें मुद्दे पे बात होनी चाहिए, थोड़ी मुद्दे पे बात हुई। चिरगांव में जब आपके सांसद थे तब का काम भाव, तो अब भाजपा में का काम भाव कछु बताओ इन लोगों को। सांसद पुल बन गए, रामनगर को हमारे सांसद थे चंदपाल, हमारे टाइम पे बन गए 8-10 पुल बन गए, बहुत सा काम कराओ तो सबकी निगाह में है, आपकी निगाह में, हमारी निगाह में। हाँ। अच्छा, इतने समाजवादी साथी नहीं दिखाई इधर चिरगांव में, संग नहीं दे रहे सपा वाले आपको? हमारा गठबंधन है और सारे गठबंधन के घटक दल सभी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ क्षेत्र में काम करते हैं और निश्चित रूप से आप हमें जनता पे पूरा भरोसा है और जनता का जनादेश हमको मिलने वाला है, ये आप 4 तारीख को देख लेना। सपा वाले काहे नहीं आए चाचा संग? सब एक है, हमारा जो इंडिया गठबंधन है। कहाँ इतना नहीं दिखा है ना हम तो यहाँ है हम लोग, एक आदमी वही सब है। हम तो ये पूछ रहे हैं, दुनिया की बात पूछ के केवल भाजपा ये क्यों नहीं बताती कि हमने रोजगार क्या दिया है, हमने किनको मतलब किन किन को नौकरी दी, क्या दी, रोजगार के संबंध में बताएं, चिकित्सा के संबंध में बताएं, जो आदमी बेकार पड़ रहे हैं उनके संबंध में बात करें। जो तमाम फिजूली की बातें कर रहे हैं, मुख्य मुद्दा नहीं कहते हैं कि बताओ भैया, रोजगार की बताओ, चिकित्सा स्वास्थ्य की बताओ। 60 साल को 10 साल कर लो तो बामे हार जे इनने 60 साल राज्य करो, हमने करो 10 साल, बामे हम दूने में है। 10 साल में हमने दोनों काम करो, दोनों विकास करो, वे आंकड़ा वे सब बता रहे हैं। आपको कहा है स्वास्थ्य के मामले में? एक सेकंड सुनो, सुनो एक दो, देखो तसल्ली से, हम खड़े हैं ना, हम कहाँ जा रहे हैं। स्वास्थ्य के संबंध में जहाँ तक बात है, जितने मेडिकल कॉलेज भाजपा ने बनाए किसी ने नहीं बनाए, एक बात। दूसरी बात, स्वच्छता की मेन बात होती है। अगर आपको जो है बीमार नहीं होना है, मेडिकल की जरूरत नहीं है, तो स्वच्छता की जरूरत है। जब व्यक्ति स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो क्या है, समृद्ध रहेगा। कौन सा ऐसे व्यक्ति जो सुखी नहीं रहना चाहता है? तो सबसे ज्यादा मेडिकल पे काम किया है, स्वच्छता पे काम किया है। स्वच्छता बहुत बड़ी चीज होती है, इससे आपको बीमार होना ही नहीं है। जब बीमार नहीं हो तो मेडिकल उतनी जरूरत नहीं। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज जहाँ तक है, जितनी मेडिकल पहले 6000 के आसपास सीट्स हुआ करती थी मेडिकल में, इस समय 10,000 से भी ऊपर चली गई सीट्स हुए। तो जो सीट्स मेडिकल की बढ़ रही हैं वो सारी दे रहे आपका जो बढ़ रही है। जहाँ रोजगार की बात है, तो रोजगार की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी बात होती है मुद्रा लोन। हर रेडी पटरी वाले को 10,000 का मुद्रा लोन दिया है, वो रोजगार के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं वो रोजगार में नहीं आता है, उसको दिया। और अगर वो सही ढंग से काम करता है तो 50,000 किया जाता है, फिर 1 लाख किया जाता है, 5 लाख तक का प्रावधान है उसमें। तो ये सब रोजगार ही है। और सबसे बड़ी चीज, मूल सुविधा क्या है, आदमी क्या है, रोटी कपड़ा मकान। तो मुझे लगता है कि जितने आवास मोदी जी ने दिए हैं, आज तक किसी ने नहीं दिए हैं। और आवास जब उसको मिल जाएगा, और भोजन तो देखो अब आप बराबर जो है, कोरोना काल से बराबर भोजन मिल रहा है, यानी अन्न मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो कपड़ा पहन सकता है। मकान की कल्पना व्यक्ति बहुत मुश्किल है, जीवन भर में एक मकान बना पाता है। लेकिन मोदी जी ने जितने आवास दिए हैं लोगों को, उससे वो इतने संतुष्ट हैं कि वो मोदी के अलावा वोट देंगे किसको। पिछले 10 वर्षों में क्या देख रहे हैं आप, चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, स्वीकार कर लेना चाहिए। लगातार 4 चुनाव हो रहे हैं ना, जनता नकार रही है ना, तो ये भी तो प्रमाण ही है। तो प्रमाण है कि नहीं? ये प्रमाण है। ये अभी एक नारा चल रहा है आपकी पार्टी का, अब की बार 400 पार। मैं जेनुअनली पूछूंगा एकदम ईमानदारी से, बाकी में कितनी सीटें आएंगी? एक आपका व्यक्तिगत अनुमान क्या है, इस बार भाजपा कहां तक पहुंचेगी, क्या अनुमान है? हम एक सेकंड चाचा पूछ, चाचा कितनी शांति से बात कर रहे हो, अल्लाह ये बंद करने पर है। देखिए आ रहे हैं आपके पास, एक सेकंड आ रहे हैं। देखिए, जब हम काम करते 10 वर्षों से तो बढ़ने की अपेक्षा रखते हैं। जब हम 370 प्लस होते हैं, हर व्यक्ति कोशिश करता है, और हमने इतना काम किया है,
भाजपा ने इतना काम किया है तो हम 400+ क्यों नहीं जाएंगे? अपेक्षा हमारा रखना हमारा हम ये नहीं कह रहे क्यों नहीं जाएंगे, हम तो आपकी व्यक्तिगत एक पूछ रहे हैं, आपका खुद का आंकलन। सुनिए ना, क्यों, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको कि चूंकि हमने काम किया है इतना, 10 वर्ष काम किया है, और जब पिछले हम 370 हैं तो निश्चित रूप से उस काम के आधार पर 400+ जाने वाले इसमें कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, यूपी में 80 सीटें मिलेंगी हमको। 80 तो है ही चाचा, तो हमें क्या चाहिए? चाहिए ना, सोनिया जी चली आप देख लेना। माने एने और एने एक नहीं देने। अरे भाई साहब, सोनिया जी चलेंगी छोड़ के, उत्तर प्रदेश ही छोड़ दो उन्हें तो फिर देखिए, बुंदेलखंड की बताओ, बुंदेलखंड की 9 सीटों में कितनी है? देखिए बुंदेलखंड में कितनी 4 सीटें हैं। 9 यूपी एमपी मिला के। हाँ मिला लो, यूपी एमपी मिला लो तो 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और सुनो, हम 80 से, जैसे भाई लोगों का कहना है कि एक ज्यादा एक कम, वो इतनी कैलकुलेशन खराब नहीं है। 80 है तो 80 रहेंगे, और जिस दिन जो है यूपी में 82 हो जाएंगे तो 82 जीतेंगे। अभी 80 है तो 80 जीतेंगे। चाचा जैसे आप बता रहे बुंदेलखंड में 9 सीटें, 9 की 9 जीत रहे आप, यूपी में 80 में 80 जीत रहे, देश में पूरी की पूरी क्यों नहीं 400 क्यों बता रहे? फिर हम 400 बता रहे हैं ना, पूरे देश की बात नहीं हो रही। यूपी की बात की आपने, तो यूपी में 80 जीत रहे हैं, पूरे देश की बात नहीं है भाई। जहां हमारी स्थिति नहीं उतनी कमजोर है, मान लीजिए साउथ में अगर मान लो कहीं कहीं कमजोर है, बिल्कुल साउथ में जाते अगर कम है तो वहां भी बढ़ रहे हैं हम। कम नहीं कम है और कहाँ कमजोर है? कम नहीं हो रहे हैं। साउथ को छोड़ दें तो वहाँ कम है तो वहाँ पे बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, वहाँ पे बढ़ रहे हैं, परसेंटेज में बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? बढ़िया। और में बहुत मजबूत है, चिरगांव में बहुत मजबूत है। इन लोगों से ये कहो तुम्हें शर्म तो आती नहीं है न? तुम्हारे नेता से ऊपर से जो एड़ी से ऊपर से नीचे से ऊपर तक बैठे, इनका सांसद, इनका विधायक, नगर पालिका में आप कितनी दफे गए? आप ले गए थे एक बार तो गए। क्या काम हुआ? केवल राम का नाम लिया, और राम के नाम पे अब इन्हें भीख नहीं मिल सकती। भीख नहीं मिल सकती। और बहुजन समाज पार्टी के पास है भाजपा का जाना और आना। और ये कांग्रेस के लोग जो बीच में आ गए हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इनने तो 70 साल में करवाई का है। 70 साल का हिसाब ये भी दें, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। एक सांपनाथ है, नागनाथ है। नगर पालिका से इनसे पूछो ईमानदारी से। चाचा एक बात बताओ, आपको किने कॉल धराओ तो कि नगर पालिका को बसपा प्रत्याशी पर्चा वापस ले ले, आप लड़ते नगर पालिका, निर्विरोध का जिता दो। हमारी बात सुनो, राजा को निर्विरोध का जिता दो। आ रहे आप पे आ रहे। हमारी बात सुनो, हमारी बात से कुछ कारण कुछ हो गया होगा, लेकिन हम काम की बात करें। कोई कारण तो बताओ। काम पे वोट मांग रहे हैं ना। अभी काम पे बात चल रही थी। काम पे इनका कहीं कोई काम नहीं है। धरातल पे देख लो ना, धरातल पे देख लो। नगर पालिका में तुम चले आओ, अगर ऊपर से ना पैसा आना, ना जाना, कर्मचारी लगे वो हट जाना, उनको आवाज तक नहीं उठाना, इनका पूरे देश में कहीं कोई काम नहीं है। और रही कांग्रेस की, तो इनने भी कुछ नहीं किया है। अगर इन्होंने काम किया, इन्होंने अगर काम किया होता तो क्या कह रहे, ये सत्ता के हकदार रहते। ये कांग्रेस, ये बीजेपी कभी नहीं आती। बीजेपी कभी नहीं आती। अगर इन्होंने काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं आती। तो मैं ये, हम लोग ये बता रहा है कि बहुजन समाज के लोगों पे इन्होंने जो संविधान हटाने का, इनके मंत्री मिनिस्टर कोई काम वाम नहीं किया, तो क्या कह रहा है, इनका कांग्रेस जैसे कांग्रेस का हाल हुआ है, इससे बुरा हाल इनका होने जा रहा है। और ये लोग कह रहे हैं 400 पार, 400 पार। मैं ये कह रहा हूँ सू पड़ा साफ। गजब। चिरगांव के लोग, यही से हमें चिरगांव सबसे ज्यादा पसंद है कि बात कायदे की हो। हाँ आप बताओ। राम बाबू भाई साहब ने देखो ये बता दिया स्पष्ट रूप से कि हम लोगों ने काम किया है। इसीलिए हम लोग आए। तो इसके लिए उनको बधाई कि उन्होंने माना है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अभी आप क्यों भाई अभी बताया है कि नहीं बताया? हम आ रहे, लौट के आ रहे। और फिर अच्छा हाँ, हम इनके पास थोड़े जी भैया, चाचा जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं करा, तो हम आपको बता दें कि आप जो यहाँ पे खड़े हो ना, जो लोकतंत्र की बात अपन यहाँ डिबेट कर पा रहे हैं, वो सब कांग्रेस की देन है।
तो जो कांग्रेस ने तो काम करो है। और रही बात 60 साल बाद कहा है आवे की, तो हर एक दौर होती, एक दौर है। हम लोग अभी अपनी मानते हैं कि कांग्रेस की कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां होंगी जिस वजह से बीजेपी आए, लेकिन अब हम आपको बता दें कि जितनी 60 साल में हमने 10 गलतियां करी हुई है ना, इनने 10 साल में 20 गलतियां कर ली। और बता दें हम एक आम आदमी पार्टी के हैं एक नेता, उनने कही थी कि कांग्रेस ने पूरे 60 साल की, कांग्रेस और 7 साल और भी पार्टियां नहीं। अखबारी बात कब तक चले? एक चुनाव न करेगा दूसरों में भी चले, सब में चले। बात जब वादे करा तो और भाई साहब कह रहे थे कि काबुल बात है जो मेडिकल बनवाए, फलाना बनवाए और दवाइयाँ ववाइयाँ को सिस्टम बनाओ। और जब लॉकडाउन चल लगा तो गंगा जी में कितनी लाशें तीरथ मिली थी, कुत्ता नोच रहे थे, कुत्ता लाश न को। और भाई मैं कहते कि हमने जो करो वो करो हैं। शमशान घाट पे नंबर लगे थे लाशों के। और सुनो, जब देश की जनता का साथ देना था प्रधानमंत्री जी को, जब प्रधानमंत्री जी को देश से कह रहे कि वैक्सीन भाजपा वालों ने, अरे हम बता रहे मुफ्त की, अरे हम बता तो रहे, पूरी बात सुनो। जब इनको प्रधानमंत्री जी को देश का साथ देने की बात थी कि भाई वैक्सीन लगाओ, इलाज करवाओ, पूरी बात सुनो। हल्ला कर रहे जी लोग, बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं, शांति से सुन नहीं रहे। देखो, जब देश को जनता को, देश की जनता को जरूरत थी प्रधानमंत्री की, सरकार की, कि हमारे साथ खड़े हो, तब ये कह रहे थे कि आत्मनिर्भर बनो, हमारे बस में कुछ नहीं है। और सुनो दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने वैक्सीन की बात करी, सुनो वैक्सीन की बात करी ना, तो वैक्सीन इन्होंने जबरदस्ती लगवाई। और जब आदेश आया कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, तो इन्होंने उनसे प्रधानमंत्री जी की फोटो ही गायब करवा दी। अब सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लो। और सुनो, आज ये कह रहा है कि आचार संहिता की वजह से हटा दी हमने फोटो, तो अभी 22 में भी तो चुनाव हुए थे, उसमें भी तो आचार संहिता लगी थी, क्यों नहीं हटाए? और वैक्सीन के नाम पे इन्होंने अरबों खरबों रुपए का घोटाला किया है। अब सब केंद्र सरकार कह रही है, बीजेपी सरकार कि नहीं हमने जबरदस्ती नहीं लगवाया, जबकि इन्होंने आदेश दिए थे सरकारी कर्मचारी को जबरदस्ती ठुसवाओ, जो भी प्राइवेट में काम कर रहा है जबरदस्ती ठुसवाओ। वैक्सीन के नाम नया कोई नया आप बताइए, नहीं लगी तो नए लोगों को मौका वो भी अपनी बात ये सारी समस्या ही है। ये लोग चाहते थे विदेशी वैक्सीन आए, जिसमें करोड़ों का घोटाला लोग कर सके। कौन चाहता था? ये विरोधी पार्टियां, कांग्रेस है, बसपा, सब लोग विदेशी कर रहे थे। भारत की जो वैक्सीन आई है, उसमें भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों को दिया गया भारत सरकार के द्वारा। और जब वो वैक्सीन चली है तो वैक्सीन सबको लगी, निःशुल्क लगी। और जो इन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पहले, मोदी जी ने कहा था फ्रंट लाइन वर्कर, जो कोरोना काल में फ्रंट पर थे, जो फ्रंट पर लड़ रहे थे, उनको बचाने के लिए जो हमें बचा रहे थे, अब वही नहीं बचेंगे तो देश कैसे बचेगा? तो डॉक्टर हो चाहे पुलिस हो, जो भी फ्रंट लाइन पर था, उन सबको वैक्सीन लगाई गई थी। और वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट थे वो 6 हफ्ते के अंदर आ गए थे। 6 हफ्ते में आज वैक्सीन लगे कितनी साल हो गए हैं, फिर भी आप उसके साइड इफेक्ट को लेके चल रहे हैं। देखो भैया, ऐसा है, हम एक बात बता दें। अरे रुक तो जाओ यार, तसल्ली करो। अबे बहुत बढ़िया बात है, ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। देखो काऊ को 1 रुपया तो लगो नहीं है। दूसरी बात, जिये वैक्सीन लगवावे में दिक्कत थी, जिये कछु डाउट तो उन नेतन के खुद पिताजी वैक्सीन लगवा के आ गए, फिर मोड़ा से कह रहे देखो भैया वैक्सीन लगवा जाओ। और अब ये लोग कह रहे भ्रष्टाचार, फलाना चार, ठिकाना चार। तो कछु न्यूट्रल लोग भी हैं, कनु हाथ खड़े करो, जो कनु राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखा था, ऐसे कछु लोग भी हैं कहते। आप कौन राजनीति में नहीं है? नहीं राजनीति में है, कहीं नहीं। हाँ, ऐसे लोग जो राजनीति में ना हो। राजनीति में है, राजनीति में है राजनीति। हाँ बुलवान दो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ जैसे भैया हो, सब जने कह रहे सारा को पैसा नहीं मिल रहा। का मोदी खा गए, मोदी कहाँ को खा गए सारा? मोदी को देते पैसा? देख चला सुब्रता तो मरेगा मत चुरा के। चाचा 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 सुनो तो चाचा, सॉरी कह दो एक बार। सॉरी ठीक है, अब आगे बोलो। वे मर गए। हाँ। और जो ईडी को अरबन रुपया आ गो, जो कितने है बताओ हमें आप जो बताओ, ईडी को रुपया कितने है? गवर्नमेंट ने नहीं वो नहीं। ठीक है भैया, चलो और भी तो क्या लग रहा है चाचा, क्या है इधर स्थिति सही? हाँ, और जो भैया कह नहीं रहे, जो सारा को पैसा कह नहीं मिल रहा।
इतिहास में तो प्रदीप जैन एक तरफा है भाई। ईवीएम में बना हुआ है गड़बड़ी। 50 में रिहर्सल करा रहा है तुमको, जो फार्म भरो आज तो प्रदीप जैन इसके बाद पैसा नहीं दे रहा, काय नहीं दे रहा। कांग्रेस पार्टी। रुक जाओ जोश आगा देखो। हाँ सुनो आ रहे हम। इनसे एक सवाल ला लें दो। सहारा के पैसा के लाने भाजपा ने खूब पर्चा भरवाए। हाँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। हम आपको बता दें, पूरी बात हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी घोटालों का साथ नहीं देती है। जो बात कर रहे हैं ये कांग्रेस की कि जो या ये किसी भी पार्टी की, बसपा की। आज भाई साहब ने, हमारे चाचा हैं, बड़े भाई हैं, इन्होंने जो कहा कि सहारा के पैसे नहीं, सहारा के पैसे कोई मोदी ने नहीं लिए, कोई योगी ने नहीं लिए। अच्छा, चूंकि हम लोग घोटालों का साथ नहीं देते हैं और इन्होंने, भैया ने भी कहा था किसी भैया ने कि वो वैकेंसियां कैंसिल हो रही हैं। भाई साहब आपने देखा होगा वैकेंसियां आती थी और सूटकेस भर के जाते थे। सूटकेस भरे, उन्हीं का काम हुआ। और जिन्होंने पैसा नहीं था तो वो अपने घर बैठे लिस्ट उन्होंने टेक कर दी। भाई साहब एक नेता के घर बैठ के पूरा जिला चलता था। एक नेता ने अपने घर लिस्ट पास कर दी तो उसी का फाइनल है। कौन नेता? अरे भाई साहब लोकतंत्र में आप मीडिया वाले हो, नेता का कहीं कोई, हम आपको बता दें इन सरकारों में जो आज इंडिया गठबंधन, ये सारे लोग एक हो गए हैं, ये डरे हुए हैं। और आज भी कल हमारे यहाँ एक पार्टी का प्रोग्राम हुआ था, आपने वहाँ देखा होगा। एक पार्टी कम से कम खोल के तो बताओ। कल इंडिया गठबंधन का जो प्रोग्राम हुआ था, आप देखो कांग्रेस वालों को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आगे फोटो समाजवादी पार्टी के आज लोग क्यों नहीं आए? आगे क्यों किया? क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता है, उन्हें सिर्फ गालियां देना आता है और गुंडाई करना आता है। व्यापारी हमारा, हम आपकी डिबेट देखते रहते हैं, आप किसी भी कस्बे में चले जाओ, व्यापारी कितना खुश है। आपने कल इंटरव्यू में आप कई बच्चियों से भी बात कर रहे थे, वो कितनी खुश हैं। आप बात करते हैं तो घोटालों को हम लोग कैसे साथ देते हैं? हम कैसे अपने, हम लोग राम मंदिर की बात इसलिए करते हैं, भैया ने बात की धर्म की, हम लोगों ने सहारा वाले फिर आपके पास आ रहा है। सहारा जो घोटाला है, अनुज भैया कह रहे हैं जैसे घोटाला है तो सहारा का पैसा तो उनके पास है। आ रहे नितिन भैया सुन रहे, आओ इतना जाओ। हाँ बताओ। अरे बोले हल्ला नहीं बस। रोजगार दिया। हाँ बताइए आप। इन लोगों को थोड़ा बोलो आप बताओ क्या है मुद्दा की बात? जो ही मुद्दा को, सहारा को मुद्दा चल रहा होता, सभी बातें आ रही। हाँ बोलो जवाब। दिल्ली में जिस टाइम पे पहलवान हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जो साक्षी जी थी, हमारे देश की बेटी न्याय मांगने के लिए 4 महीने 5 महीने सड़क पर बैठना पड़ा। आज बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार अनाचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद इतना बाहुबली, इतना ताकतवर हो गया कि एक बहन गोल्ड मेडलिस्ट, उसको न्याय नहीं मिला। धिक्कार है ऐसी भारतीय जनता पार्टी, धिक्कार है ऐसी पार्टी पर कि पूरे देश में उसके विरोध में, क्या नाम था उसका, ब्रजभूषण सिंह, उसके पूरे देश में छोटी बेटी थी वो, उसे सम्मान मिलना था, उसकी जांच होनी थी, न्यायिक जांच होने के बाद जो अपराध जो अपराध था उसमें सजा होनी थी। कुछ तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घट गई, एक फौजी, एक पुलिस वाला जो कोरोना काल में अपनी जान को हथेली पे रखकर उसने इतना बड़ा त्याग किया। फौजी जो सीमा पर खड़े होकर अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करता है, उसकी पत्नी को इस भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। और बहन बेटियों के साथ इतना ज्यादा अत्याचार, और जब बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार होने के बाद भी आप झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री के मुख से एक बार भी ये बलात्कारियों के खिलाफ में कोई बात नहीं निकली। मन की बात तो करते हैं, बहन बेटियों के लिए न्याय की बात नहीं कर सकते। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पे। रही बात मंदिर मस्जिद की, हम ब्राह्मण हैं, मुझे अगर कोई ज्ञान दे कि मंदिर क्या होता है, राम क्या होता है, भगवान की पूजा क्या होती है, तुम लोग क्या जानो, मैं जानता हूँ पूजा क्या होती है। धार्मिक
मुद्दे को राजनीति में मुद्दा नहीं लाना चाहिए। धर्म अपनी जगह है, धार्मिक चीज अपनी जगह है, और संविधान में प्रधानमंत्री को किस लिए बनाया गया है? घंटरिया बजाने के लिए बनाया जाता है क्या? प्रधानमंत्री को रोजगार के लिए बनाया जाता है। इस वोट की कीमत बहुत होती है, एक वोट की कीमत होती है। संविधान में बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, ये साधारण अधिकार नहीं है। इस वोट से इस देश की नीति बनती है, उस नीति से इस देश का भविष्य बनता है। इसीलिए साथियों, भाइयों, बहुत बढ़िया नेत्र भाई, करो, कुछ पीछे राष्ट्रवाद पर ना करो, धार्मिक उन्मूलन पे चर्चा मत करो। कुछ पीछे भी लोग हैं, कुछ पीछे भी भाई लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। क्या लग रहा दोस्त, क्या स्थिति है? बढ़िया है। जो है इन लोगों का जो 400 पार का आंकड़ा है, इस बार इनका वहम बहुत ही बुरी तरीके से टूटेगा। आपको कितना लगता है, कितनी आएंगी इनकी सीटें? जहाँ तक माना जाए, जो अनुमान है, वहम टूटेगा तो बहुत बुरी तरीके से टूटेगा। कितना वहम टूटेगा? इतना टूटेगा जो ये सोच भी नहीं सकते। कितना बताओ ना। जैसे पहले आपकी 40-45 सफेरा आएंगी, बस वही तो है। और जैसे बोलो बोलो बोलो। हाँ। जैसे अभी भैया बोले कि किस किस का साथ दिया है, कितने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। अगर यही किसी किसान गरीब व्यक्ति का कर्जा माफ करते तो आज किसान जो है फांसी लगाकर मर रहा है, मरते नहीं। और अगर ये कहते हैं नौकरियों की, तो नौकरियों पे जब भी चुनाव आते हैं, जब भी ये नौकरियां काटते हैं और पेपर लीक का नाम लेके वो पैसा जो चुनाव प्रचार में लगाते हैं। एक महिला भी आई हैं हमारे यहाँ, तो उनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मैम, आप न्यूट्रल हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से? नहीं, मैं पहले पूर्व पार्षद रह चुकी हूँ नगर पालिका की, और इस समय सिर्फ घर में रह रही हूँ, कुछ नहीं कर। किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है? जी, अभी किसी से नहीं है। क्या लग रहा है अभी आपको, क्या माहौल है देश का? देश का माहौल तो अब ठीक है, लेकिन हाँ, इस बार भी फिर 400 पार होगी, हर हाल में होगी। ऐसा ऐसा एक सेकंड सुनो यार, तुम्हारी बात कर रही हैं, सुनो। हाँ, आप एक चीज़ बताइए, ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही 400 पार? हाँ, भारतीय जनता पार्टी 400 पार क्यों जाएगी? इसलिए जाएगी क्योंकि उसने आवास बनवाए हैं, और किसान को भी दिया है। बहुत से ऐसे काम किए, जैसे मान लो गृह वो नहीं है, अपना गैस सिलेंडर भी दिए हैं। बहुत से ऐसे महिलाओं को सुविधाएं दी हैं, जिसके कारण से पार होगी। और ये बसपा वाले हमारे भाई लोग खड़े हैं, उस तरफ सामने कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं जिनका सपा से गठबंधन है। ये लोग क्यों पीछे हैं? ये लोग क्यों पीछे, बसपा क्यों पीछे लग रही है आपको, और कांग्रेस के पीछे रहने का क्या कारण लग रहा है? कांग्रेस का कारण ये है क्योंकि अभी इस समय यस्तुत बहुत कम हो गया है। अब क्या बता दें आपको। कांग्रेस का ये जो आप कम मान रही हैं, इसका कारण क्या समझ रही हैं? इसमें क्या है, देखो सापा में भी मोमनिन बोर्ड थे, और बीएसपी में भी मोमनिन बोर्ड थे। अब वो मोमनिन बोर्ड ही मतलब बढ़ गए हैं। किस में? कुछ मतलब बीजेपी में ही सबसे ज्यादा वोट आ चुके हैं। और जो यादव भाई लोग थे, वो लोग भी बीजेपी में आ चुके हैं। इसलिए सब कम हो गया, इसलिए लोगों का ग्राफ कम हो गया है। धन्यवाद मैम, आपने अपनी बात रखी। ऐसा है ना। हाँ, अब देखो वो नॉन पॉलिटिकल थी, उन पे टिप्पणी नहीं। देखो, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति पे टिप्पणी ना हो, वो बढ़िया है। वो किसी के पक्ष में हो, आपके हो, इनके, या किसी के आपसे बात के लिए। हाँ भैया हो, सब केंद्र के हैं जी। और जो है कि यूपी की। देखो वे क्या कह रहे माइक ले जा, छोटा बच्चा ठीक है। जहाँ यूपी की पंचायत है, 27 में ये होगी। 27 में ये होगी। आएगा फिर कहाँ? हाँ, आएगा। और सुन लो, केंद्र में मोदी नहीं। नहीं, आप तो कह रहे थे कि अखिलेश 27 में ये होगी। तो अखिलेश नहीं मतलब? अखिलेश नहीं मतलब? नहीं। अबे आपने जय अखिलेश कही थी। अबे आपने जय अखिलेश। अरे हमारी सुन तो, हम अखिलेश जुड़े हैं, ताकि हम यूपी से जुड़े हैं, क्योंकि यूपी से जुड़े हैं। यूपी से रुक जाओ भाई साहब, और सुन ले तो क्या कहना चाह रहे हैं। इधर यूपी में किसी को नौकरी नहीं मिल रही, आदमी परेशान है। केंद्र ने उन्हें अदानी को दे दिया ये थर्मल पावर दे दिया, और रेलवे गवर्नमेंट प्राइवेट में जा रही है, बैंक प्राइवेट में जा रही है। योगी क्या, मोदी क्या कर रहे हैं? 5 किलो आटा और 5 किलो चावल हम उन्हें दे रहे हैं, 10-10 किलो। हम खुद भूखकर मर जाएंगे, उनको दे देंगे। किसको? उन्हें, मोदी को। और मोदी को। और
मोदी को, केवल मोदी को का वही बांट रहे हैं ना। ये 50 करोड़ रुपया हर साल सांसद खर्च करता है अपनी बिगन निधि के। इतना एक नंबर याद कर लो, 94 एक नंबर याद कर लो, 94 544 चंद्रपाल सिंह जिंदाबाद, चंद्रपाल सिंह जिंदाबाद। लगाओ नंबर अब यार, लो बात करा किसकी, और कोई सांसद नहीं आएगा। यहाँ सुन लो, यहाँ सुन लो, आदमी ने बीजेपी गवर्नमेंट में 4 घर देखे थे, चाहे वो राज अग्निहोत्री हो, चाहे हो रमेंद्र सिंह, वो कौन से राज अग्निहोत्री हो, आबे रमेंद्र शुक्ला को है बे अहरवारी रतनलाल, इन्हें चरगांव में 3 घर देखे थे, एक देवीदास साहू का, और एक इनका भगवान नीगरा का, और एक श्यामलाल खर्च का। चौथा घर कहीं नहीं देखा था, किसी की पंचायत नहीं निपटाई। हाँ, इसलिए समाजवाद जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद। ये भी हमें गलती ना हो, यहाँ से प्रदीप जैन कहीं भी नहीं आ सकता है। आप तनक शांत हो जाओ, हमारे एक सवाल को जवाब दो। अबे सबसे पहले आपने कही अखिलेश यादव जिंदाबाद, फिर आपने कही चंद्रपाल सिंह यादव जिंदाबाद, फिर आप कह रहे कि 27 में योगी, फिर 27 में योगी है, योगी आएगा, योगी आएगा। हर 12 दिन में योगी जी ने इनकाउंटर कराओ। गुंडा माफिया जितने थे बिन्ने उत्तर प्रदेश से पूरे गुंडा माफिया को जल्द से मिटा दो, और बकाया जितने गुंडा माफिया और हैं बेबाजा सरकार बनवेगा पूरा मिटा दो। हर 12 दिन में आज तक सरकार को रिकॉर्ड देख लो, हर 12 दिन में योगी जी ने इनकाउंटर कराओ। अरे मैं बात नहीं मार रहा, सुन काउंटर अपन को ना बीजेपी को गमछा पहन, क्या कह रहे, बीजेपी को गमछा पहन ले, क्या कह रहे। यहाँ हम जाएंगे, आप ना की बात तो सुन लो, मैं इनकी सुन। एक भाई साहब हैं, एक भाई साहब, शांति कर दो, शांति कर दो। एक भाई, क्या नाम है भाई साहब आपका? पिंकेश शर्मा। पंकज साहू, आप थोड़े पीछे हो। पिंकेश शर्मा। पंकज शर्मा। पिंकेश शर्मा। पिंकेश शर्मा। पिंकेश शर्मा। पिंकेश शर्मा जी किस पार्टी से हैं? नहीं, हम कोई पार्टी से, हमारा एक ही मुद्दा है कि किसान क्रेडिट कार्ड को माफ किया जाए। किसान बहुत ही परेशान है इस समय, उनकी नहीं सुनी जाती। किसान क्रेडिट माफ हो, कोई भी वो है पार्टी, हम सब तरह से। किसानों की क्या समस्या है? किसानों की यही समस्या है कि उनका कार्ड जो है वो उसमें थोड़ी ब्याज या वो थोड़ा उसमें सहूलियत मिल जाए, और राहत मिल जाए, और कोई बुंदेलखंड के जो किसान हैं, बुंदेलखंड की किसान की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या बताएंगे आप? अब कभी जैसे ओले बारिश जैसे नहीं होती किसानों की, तो वो तो प्रकृति की देन है, तो उससे जूझ रहे हैं किसान। अगर उसमें तो ये माहौल थोड़ा गर्म होने लगा है, इस वजह से इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। ये चर्चा थी जो हम लोगों ने चिरगांव में की थी, और चिरगांव में हम लोग चर्चा कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, चुनावी माहौल समझ रहे थे। एक और सज्जन से बात करेंगे, इसके बाद कार्यक्रम को खत्म करेंगे, क्योंकि पहले ही कह दिया था कि यदि हल्ला गुल्ला होगा तो ये कार्यक्रम उसी समय स्थगित कर दिया जाएगा। बताएं सर, शांति से। नमस्कार, हमारे यहाँ हमारे जनप्रतिनिधियों ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग चल रही है। और यहाँ पे कोई संशय की बात नहीं है। माननीय अनुराग शर्मा जी एक तरफा जीत रहे हैं, और हमारे माननीय बमीना विधायक जी उन्होंने कार्यकर्ताओं से मीटिंग ली और स्पष्ट संदेश दिया है कि जिस बूथ पर हमें 500 वोट प्राप्त हुए थे वहाँ मुझे 600 वोट चाहिए, और कार्यकर्ता सभी लोग मन से लगे हैं, और यहाँ पे कोई संशय की बात नहीं, एक तरफा माननीय सांसद जी जीत रहे हैं चुनाव। कल भैया आपको निमंत्रण रैली है हमारे माननीय शर्मा जी की, हम लोग यहाँ चिरगांव में थे। हाँ, बीजेपी की है। चिरगांव नगरी आज से नहीं है, जब से आजाद हुई है चिरगांव नगरी बीजेपी की हुई है। उन्होंने उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाए, हर गरीब के इलाज को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया है। अरे भाई, जब करेगी तब करेगी, अभी प्रेजेंट में तो नहीं कर रही ना। ठीक है, बंद कर दीजिए। ये चिरगांव में थे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण की नगरी चिरगांव, झांसी ललितपुर लोकसभा का अभिन्न अंग है, बबीना विधानसभा में आता है। और यहाँ हम लोग आए थे, यहाँ लोगों से चर्चा कर रहे थे, लोगों के लोकसभा चुनाव को लेकर विचार समाज रहे थे। बहुत आप कहते हैं किसी का इलाज नहीं हुआ, मेरे भाई को कैंसर की